तो क्यों दिलीप कुमार थोड़े डरे हुए हैं? क्यों सायरा बानो को डर लग रहा है? क्यों वजीर आजम से मदद की अपील की है? ये सवाल बहुत अहम है। दरअसल मुंबई में जमीन माफियाओं का डर फिल्मी हस्तियों को सता रहा है। मशहूर फिल्मी अदाकार दिलीप कुमार के बंगले पर भी जमीन माफियाओं की बुरी नजर है। दिलीप कुमार की अहलिया सायरा बानो ने इस सिलसिले में दिलीप कुमार के ट्विटर हैंडल से पीएम मोदी को एक ट्वीट किया है और मदद की अपील की है। सायरा बानो ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने पीएम से मदद की मांग की थी। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने कहा है कि वो सायरा बानो से बात करेंगे और इस मसले को खत्म करने की वो खुद इसके बारे में पहल करेंगे। बताया जा रहा है कि कुछ बिल्डरों ने इस जमीन पर मालिकाना हक का दावा किया है जिस पर दिलीप कुमार का बंगला बना हुआ है। इस मामले पर मुंबई पुलिस के तर्जुमान मंजुनाथ सिंघे ने हालांकि ये बात कही है कि पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है। आप पुलिस तर्जुमान का बयान सुनिए। हार पुलिस स्टेशन के एरिया में एक गुना दाखिल हुआ था अंडर सेक्शन 420, 465, 467, 468 और 120B IPC। इसमें समीर भोजवानी जो 57 इयर्स के अक्यूज्ड है ये गुने में, तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स फोर्ज करके और जो कंप्लेनेंट है सायरा बानो उनका चीटिंग किया था, ये कंप्लेंट के ऊपर गुना दाखिल हुआ था। इसमें दोनों केस में इन्वेस्टिगेशन चालू है और आई एम श्योर कि पुलिस स्टेशन की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सिचुएशन असेस करेंगे। और पूरा मामला क्या है और इसके हल की कितनी उम्मीदें अब जगी हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे मोहुद्दीन मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही हमारे इस प्रोग्राम में सायरा बानो भी खुद जुड़ेंगी फोन लाइन पर। हम उनसे भी पूछेंगे कि क्या मामला है और क्या कुछ हो रहा है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि सायरा बानो खुद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। उनसे बात करते हैं। सायरा बानो, आपका इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। और हम आपसे जानना चाहते हैं कि पूरा मामला क्या है। इससे पहले भी जब एफआईआर हुआ था तो पुलिस ने एक्शन लिया था, फिर डर किस बात का है? देखिए, जो टेक्निकलिटीज जो हैं, ये आप मेरे वकील से बात कीजिए। जी मैं कुछ गलत सलत नहीं कहना चाह रही हूँ। ठीक है। अलबत्ता जो मेरा पर्सनल मामला है मेरे मियाँ का और मेरा जो है, वो आप सुन लीजिए कि वो घर हमारा है, मेरे यूसुफ साहब का है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि दिलीप साहब ने सबसे पहले जो पाली हिल का एरिया है वो एक फिल्म स्टार्स का ट्रेडमार्क बन गया है। सारे फिल्म स्टार्स यहाँ रहते हैं, जी रहना शुरू कर दिया सबने। लेकिन यूसुफ साहब, दिलीप साहब जो हैं, जी सबसे पहले वो यहाँ पाली हिल पे उन्होंने बंगला बनाया था, जी खरीदा था। और उनके लिए ये लैंडमार्क है, पूरे इंडस्ट्री वालों के लिए और फैंस के लिए। कतारें लगी रहती थी यूसुफ साहब को देखने के लिए, वहाँ जी हाँ। लोग जमा रहते थे, जिस तरह के होता है स्टार्स के साथ। अब सडनली आउट ऑफ द ब्लू कहीं से ये एक आदमी जो आ गए हैं, समीर भोजवानी, जो कि एक लैंड माफिया के किंग हैं। वो पाली हिल पे कई ऐसे लोगों को परेशान किया हुआ है। एक और बंगला है जहां वो अपना जोर लगा रहे हैं कि नहीं, ये उनका नहीं है, मेरा है। और वो दिलीप साहब को कह रहे हैं कि जी ये तो मैं ओनर हूँ, आप नहीं हैं। इसकी टेक्निकलिटीज जो है मैं आपकी बात करवा दूंगी हमारे वकील से। जी हाँ। क्योंकि समीर भोजवानी जो है मशहूर है अपनी फोर्जरी के लिए, जी और जो डॉक्यूमेंट्स के फैब्रिकेशन होते हैं उसके लिए फेमस हैं वो। और वो उन्होंने इस तरह के काम बहुत वो कर चुके हैं जिंदगी में, जी इस तरह प्रॉपर्टीज हासिल कर चुके हैं। जी तो मैं मामला आपसे ये ये जानना है। चाह रहा हूँ कि अब जब आपने ट्वीट किया था, ट्वीट के बाद आपको क्या लगा कि हाँ इस बारे में कोई मुस्बत रिस्पॉन्स आपको मिल रहा हो? नहीं, ट्वीट का तो अलग मामला है। ये मामला जो है, क्योंकि ये 10 साल से शुरू है और हमने हर तरह से, मेरे भाई सुल्तान अहमद जो रहे थे वो उससे मिलनसारी से इसका नतीजा जो है अच्छा करना चाह रहे थे कि किसी तरह जो है, किसी तरह सेटल हो जाए मामला, किसी को भी रंजिश ना रहे किसी बात की। लेकिन वो आदमी जो है वो किसी अपनी बात पे आमादा है ही नहीं। वो एक बात पे हम पहुंचते हैं कि चलो भाई अब ये हम ये ऐसा है, ये ठीक कर दो, इस तरह से ठीक कर दो,
तो वो जंप करके दूसरी टांग पे आ जाते हैं अपनी, वो कुछ और खबरें इस तरह की हैं कि खुद सीएम फडणवीस ने कहा है कि वो इस बारे में पर्सनली आपसे बात करेंगे और मामले का हल ढूंढेंगे। क्या आपको ऐसा कोई इशारा मिला है? सीएम साहब कह रहे हैं, लेकिन बात ये थी कि जब वो जेल में बंद था समीर भोजवानी जी, तो उसकी बीवी और उनकी बहन वगैरह बहुत बेचारे वो आए यहाँ, हमारी 2-3 मीटिंग्स हुई जी, और उन्होंने यही इल्तिजा की कि भाई किसी तरह आप हेल्प कीजिए हमें कि वो जेल से उनको निकाल दें, क्योंकि वो 4 महीने जेल में बंद रहा है। 2-3 केसेस बल्कि ज्यादा ही केसेस थे उसके अगेंस्ट, जिसमें से हमारा एक था जी, तो हमारी बेल एंटिसिपेटरी बेल की वजह से नहीं, दूसरों की वजह से जो है खटाव की वजह से वो उनको वहाँ गिरफ्तार कर और जेल किया गया था। जी, शुक्रिया आपका सायरा बानो साहिबा इस बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करेंगे कि आप क्या ये जो मसला है उसका हल निकल आए। राकेश कपूर हमारे साथ मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट, और हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन। जल्दी से आपसे ये जानना चाहूँगा, वक्त की कमी है, कि क्या कुछ हो रहा है? खबर यह है कि सीएम फडणवीस इस बारे में पहल की है, क्या इस बारे में कोई जानकारी है आपको? साल के आज एक अहम बयान आया है सीएम फडणवीस के एक सेक्रेटरी का। ये बयान आया है कि पीएमओ ने जो है वो इस मामले को संजीदगी से लिया है और इस मामले को हल करने के लिए पीएमओ जो है वो खुद पहल कर रहा है और इसी बुनियाद पे जो है वो फडणवीस साहब ने इस बात का यकीन दिलाया है कि वो बजाते खुद इस मामले में जो है वो इंटरवीन करेंगे और इस मामले को हल करने की कोशिश करेंगे। सायरा बानो जी ने जैसा कि बताया कि मतलब ये मामला जो है वो कुछ नया नहीं है, ये मामला काफ़ी पुराना है। 10 साल पहले से मामला जो है वो चलता आ रहा है, लेकिन जिस तरह का थ्रेट और जिस तरह की धमकी उनको आना शुरू हुई, इससे पहले भी उन्होंने कंप्लेन की थी, मुंबई पुलिस तक अप्रोच किया था, खार पुलिस स्टेशन में जो है वो एक एफआईआर दर्ज करवाई थी और ये कहा था कि मुंबई में के पाली हिल में जो बंगला है दिलीप कुमार साहब का, वो उन्होंने जो है वो 1953 में अपने नाम किया था और समीर भोजवानी नामी बिल्डर ने जो है वो जाली दस्तावेज के जरिए जो है वो इस पे अपना मालिकाना हक जताने की कोशिश की। चलिए, तो राकेश कपूर जी, आपसे सिर्फ एक कमेंट ये लेना चाहूंगा कि क्या ऐसा होता रहा है और क्या ऐसा ही होता रहेगा? राकेश कपूर। देखिए विशाल भाई, बम्बई में जिस तरीके से जो ये लैंड माफिया है इसको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिला हुआ है और सब बम्बई का हर आदमी जानता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन जहां तक दिलीप साहब का सवाल है, जहां तक यूसुफ खां का सवाल है जी, वो सवाल हिंदुस्तान के हर उस फनकार को मोहब्बत करने वाले का सवाल है। ये सवाल अकेली सायरा बानू नहीं खड़ी है, ये हिंदुस्तान का हर आदमी जो दिलीप साहब से मोहब्बत करता है, जो दिलीप साहब की फनकारी का मुरीद है जी, जो साहब आलम शहजादा सलीम को जिसने मुगल आजम में देखा है, वो हर आदमी आज ये महसूस कर रहा है कि हमारे इस मकबूल फनकार के साथ जो है वो बेइंसाफी किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए, चूंकि वो आज ऐसी हालत में नहीं है कि कुछ अपने बयान दे सकें। इसलिए सायरा बानू साहिबा जो हैं उनकी तरफ से बोल रही हैं, उनकी वो अहलिया हैं, उनकी बीवी हैं, इसलिए उनका पूरा हक है और उनके हक को किसी भी तौर पर मारा नहीं जाना चाहिए और ऐसे लैंड माफियाज को पॉलिटिकल प्रोटेक्शन बंद होना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम होना का वक्त की कमी है, हम बेहद माजरत के साथ आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं वक्त की कमी की वजह कर। और नाज़रीन, फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।